जय हिंद। आइए आज देखते हैं भारत में राज्य और उससे संबंधित राजधानियाँ। भारत में राज्य और उससे संबंधित राजधानियाँ, इसमें देखिए 28 राज्यों के बारे में आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ 8 जो केंद्र शासित राज्य हैं, पहले 9 हुआ करते थे, वर्तमान में 8 हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो राजधानियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आते हैं, राज्य और राज्यों से संबंधित राजधानियाँ जो होती हैं, इसमें इस तरह से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की राजधानी है, कौन सी उत्तर प्रदेश की है, दिल्ली की कौन सी है, लद्दाख की कौन सी है ना। तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। या कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जो राज्यों से संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं या राज्य होते हैं या देश होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम डिटेल में इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं पहले उत्तर की तरफ से, यानी ऊपर से। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो ऊपर की तरफ से हम देखेंगे और नीचे तक पूरा जितने भी राज्य बनते हैं और उनसे संबंधित राजधानियां बनती हैं, सबको हम एक साथ देखते चलेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लद्दाख। अब देखिए, लद्दाख की राजधानी का नाम लेह है। जो रेड कलर से लिखा गया है वो राज्यों को इंगित करता है और जो ब्लैक कलर से वो राजधानी को इंगित करता है। इस तरह भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी या याद करने में। लद्दाख की राजधानी का नाम लेह है, यानी ला से लद्दाख, ला से लेह है। अभी जल्दी में ये बना हुआ है राज्य, और धारा 370 जब हटाई गई तो इसको एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। और सबसे पहले जो है ये मतलब एक सामान्य राज्य था, लेकिन 370 के तहत ये विशेष राज्य का दर्जा इसी को दिया गया था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आज भी हो सकता है पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया था और वर्तमान में खत्म कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलें देखिए आगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर की राजधानियां दो हैं, एक श्रीनगर वाली और एक जम्मू वाली। देखिए श्रीनगर वाली जो राजधानी है ये अधिकतर गर्मी के समय में प्रयोग में लाई जाती है, यानी ठंडी में यहाँ बर्फ जमा रहता है या ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और जम्मू वाली जो है ठंडी में। अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश। अब इसी से देखिए नीचे भी आप देखते चलेंगे, स्थिति विस्तार, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कहाँ पर कौन सा राज्य है, ये दिमाग में होना चाहिए। तब इससे जो सीमावर्ती राज्य होते हैं या देश होते हैं उसके बारे में हम आसानी से ऑप्शन देखकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है क्या। फिर आगे देखिए, पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़। फिर अगला हरियाणा की राजधानी का नाम भी चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ स्वयं एक राज्य है, यानी केंद्र शासित। तो चंडीगढ़ इस तरह से 3 अलग अलग प्रदेशों की राजधानी बनता है। फिर आगे देखिए उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून, जो उत्तर प्रदेश को काट कर बनाया गया था। फिर आगे आइए, अब देखिए दिल्ली। अगला है दिल्ली की राजधानी स्वयं दिल्ली है, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ। फिर आ गया बिहार की राजधानी का नाम पटना। इसी के नीचे झारखंड, यानी बिहार को काट कर बनाया गया था इसका नाम। झारखंड की राजधानी का नाम रांची। फिर आइए मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। फिर इसके बाद गुजरात की राजधानी का नाम गांधीनगर। गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य, तो इसको भी इसी समय देख लेते हैं। पहला हो गया आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। पांचवा ही बन जाएगा गुजरात। अब इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। पंगुल, आप लिख लीजिएगा ट्रिक, पंगुल राज, ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। पंजाब हो जाएगा पंजाब, गु से गुजरात, ला से लद्दाख हो गया, रा से राजस्थान है कि नहीं, और जा से जम्मू। तो इस तरह से 5 अलग अलग राज्य हो गए जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। चलिए आगे।
ये तो मान लीजिए इधर देख लिया गया। अब ये वाला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य वाले जरूर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए सिक्किम, सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक। हालांकि सिक्किम जो था ये भारत का राज्य नहीं था, एक अलग देश था, इसको मिला लिया गया है भारत में। फिर आगे देखिए, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, ये लोग खुद शरण लिए थे अपने यहाँ और कहें कि हमको अपने देश में मिला लीजिए, तो इस तरह से मिलाया गया था। आगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर। असम, असम की राजधानी का नाम दिसपुर। मेघालय, मेघालय की राजधानी का नाम शिलांग। नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा। मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल। मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। तो इस तरह से अलग अलग, और सेवन सिस्टर इसी में मिलते हैं, सेवन सिस्टर इसी में मिलते हैं, यही सेवन सिस्टर हैं, यहीं से लेकर इधर वाले टोटल ये सेवन सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सबकी राजधानियाँ हो गई। अब एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए थोड़ा, क्या और देखेंगे, बांग्लादेश से सटे हुए राज्य। देखिए एक हो गया पश्चिम बंगाल, है कि नहीं, दूसरा हो गया असम, तीसरा मेघालय और चौथा त्रिपुरा। त्रिपुरा, इस तरह से चारों राज्य को आप देख सकते हैं। आगे देखिए, एक बार पुनः देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, एक बार पुनः देख लीजिए जल्दी जल्दी क्योंकि महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर का इम्फाल। मिजोरम का आइजोल। त्रिपुरा का अगरतला। मेघालय का शिलांग। असम का दिसपुर और सिक्किम का गंगटोक। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। झारखंड का रांची हो गया, बिहार का पटना हो गया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, भोपाल मध्य प्रदेश का ये सब हो गया। अब आगे देखिए, थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर। राजस्थान का जयपुर, रा से राजस्थान पड़ेगा, रा से रायपुर अगर पड़ेगा, इस तरह मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। राजस्थान का जयपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, याद रखिएगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। फिर आगे देखिए महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, मुंबई। गोवा की पणजी। अभी देखिए केंद्र शासित प्रदेश है दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव। हालांकि ये दोनों अलग अलग होते थे, दमन दीव अलग होता था, दादर और नगर हवेली एक में होता था, और दमन और दीव अलग होता था। मतलब कहने मतलब दो राज्य होते थे, ऊपर वाला एक राज्य हो जाता था, नीचे वाला एक राज्य हो जाता था। लेकिन इसकी राजधानी क्या बना दी गई, दमन एवं दीव, सबको मिलाकर। फिर आगे गोवा का पणजी हो गया, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती। फिर आगे देखिए कर्नाटक का बंगलुरु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और केरल का तिरुवनंतपुरम, लक्षद्वीप का कवरत्ती। यहाँ देखिए एक चीज़ और लोग भूल जाते हैं, कभी कभी गलत कर देते हैं कि लक्षद्वीप भारत के पश्चिम दक्षिण में है या पूर्व उत्तर में है, इस तरह से करके क्वेश्चन देता है तो लोग गलत कर देते हैं। ये देखिए एक तरफ से देखेंगे तो ये पश्चिम होता है, दूसरी तरफ देखेंगे तो ये दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम में आएगा इस तरह से लक्षद्वीप। आगे देखिए, और वैसे भी जब आप पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं किसी भी किताब में, तो आपके लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मतलब बायां होता है, तो बाएं आपके क्या होगा, लक्षद्वीप। ला से लेफ्ट, ला से लक्षद्वीप, बाकी दाएं पे अपने आप अंडमान हो जाएगा। फिर आगे देखिए अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये सारी राजधानियाँ महत्वपूर्ण रही हैं। फिर आगे आइए देखते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। अब देखिए संसद ने 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा, संसद ने यानी लोकसभा में, लोकसभा छोटी सदन होती है इसलिए 27 नवंबर, इसे ट्रिक बना लीजिएगा, 27 नवंबर यानी नवंबर पहले आता है, और राज्यसभा 3 दिसंबर 2019 यानी दिसंबर बाद में आता है। तो इस तरह से आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया।
यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। सिर्फ क्या होगी? दमन। अब ये देखते हैं कुछ आखिरी सीमाएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उत्तरतम उत्तरी वाला बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा काल, लद्दाख में है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। ठीक है। और अगर भूमि से सटा हुआ होगा तो हो जाएगा कन्याकुमारी। अब पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता या ग्वार मोती गुजरात में, और पूर्वी बिंदु किबुत अरुणाचल प्रदेश में है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है। ये इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु में है। आगे एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या है? हाँ, हिमालय की पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो सबसे पहले काराकोरम आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, उसमें जूनियर एडेड वाले परीक्षा में आया था। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, इस तरह से श्रेणियों का क्रम है। यानी हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए क्रम का मतलब इस तरह से होगा। ठीक है। इस तरह से क्रम बढ़ता चला जाएगा सारी श्रेणियों का। तो चलिए, आज राजधानियों पर चर्चा हुई और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे उसको हमने चर्चा किया। फिर अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। हालांकि इसमें राजधानी और राज्य बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूर एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मैं आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद।